सरदार लतीफ़ खान खोसा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। वकला की पीटीआई के वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और आज इमरान खान के केस में नोटिस कर दिया गया है। एफआईए को, हुकूमत को, रियासत को, वजारत दाखिला जो है उसको भी शरीक बनाया गया है और ये पूछा गया है नोटिस करके कि आपने इमरान खान पर केस किस तरह बना दिया और ये साइफर केस जो है इसकी तमाम तर दस्तावेज़ात जो हैं वो लेकर हाजिर हूँ। और अब इमरान खान का ऐसा लग रहा है कि जो साइफर केस है उसमें से हवा, इमरान खान के खिलाफ जो बनाया गया था साइफर केस, उसमें से हवा निकल चुकी है और मुकम्मल तौर पर बेअसर होता दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है बल्कि कि शायद अब दोबारा से, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इस ट्रायल को, ये ट्रायल जो है खिलाफ कानून है, कालेदम करार दिया, दोबारा से नए सिरे से ट्रायल करें। तो ऐसा लग रहा है अब बहुत से वकला ये बात कर रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि इस ट्रायल में उस तरह से कुछ था ही नहीं और पहले ही बहुत ज़्यादा सुबकी हो चुकी है। अब बिल्कुल भी दोबारा से वो ये सारा कुछ अपने लिए लेना, अपने सर पे लेना पसंद नहीं करेंगे। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से ये मनाजिर आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं और ये तमाम तर मनाजिर, ये वो गेट है जहाँ से रूटीन में सहाफ़ी और वकला हजरात जो हैं वो एंटर होते हैं और इस तरफ जो है आकर यहाँ से एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात की पैरवी होती है या समातें होती हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए इस वक्त यहाँ पर मीडिया की बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो DSNGs हैं, DSNGs का मतलब डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग की जो व्हीकल्स होती हैं उनको DSNGs कहा जाता है, यानी कि जो बराह रास्त सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होती हैं और वहाँ से पल पल की खबरें जो हैं सैटेलाइट के थ्रू टीवी चैनल्स ऑन एयर करते हैं। तो इस वक्त ये सहाफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान, बड़ी खबर है इमरान खान के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साइफर केस में एफआईए को और रियासत को नोटिस जारी कर दिया है और अब होगा ये कि अगली समात पर अटॉर्नी जनरल रियासत की नुमाइंदगी करेंगे और साथ ही साथ जो एफआईए के वकील होंगे, जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे, जो कि जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो साइफर के ट्रायल में जो जाते हैं जिसमें रिजवान अब्बासी, शाह खावर और दीगर जो होते हैं वो उसमें पेश होते हैं, तो वो लोग यहाँ पर भी रिकॉर्ड के साथ पेश होंगे और अपनी तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम ट्रायल बिल्कुल ठीक कर रहे थे या ट्रायल गलत है या क्या है, जो भी है उसमें वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी, ये उनकी गाड़ी है और उनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक जो हैं वो उनके हमरा हैं और इस वक्त वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो रहे हैं। आज की जो ये पेशी थी इसमें गो के इमरान खान के हवाले से समाअत हुई, लेकिन इसमें शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा भी कि शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त अलग से आई है हम उसको अलग से सुन लेते हैं, इसको एक साथ नहीं सुनेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी आने वाले दिनों में अलग से सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। यहाँ पर फिलहाल इमरान खान के हवाले से हम अपडेट करते चलें कि इमरान खान की जो दरख्वास्त थी ज़मानत की, उसके ऊपर पहली समाअत हुई। 3 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि काजी फाइज ईसा के बाद सबसे सीनियर इस वक्त जज हैं और उनके साथ जस्टिस यहिया आफरीदी जो कि एक अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं वो भी थे और इसी के साथ जस्टिस आयशा ए मलिक जो कि खातून जज हैं, पाकिस्तान की पहली खातून जज होने का उन्हें एहसास हासिल है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इस बेंच का हिस्सा थी। और आज की 3 रुकनी जो बेंच की समाअत थी उसमें सलमान सफदर ने यह दलाइल दिए कि साइफर जो है बुनियादी तौर पर वो तो कभी पब्लिक हुआ ही नहीं और साइफर तो खुद जो इमरान खान को मिला था वो भी उसका डिकोडेड फॉर्म में कम्युनिकेशन थी, साइफर उसमें कोई नहीं था और ये तमाम तर ड्रामा जो है महज इमरान खान को पॉलिटिकली आउट करने के लिए किया जा रहा है और इसमें कोई सच्चाई का एलिमेंट नहीं है। ये तमाम तर दलाइल दिए और एक बार फिर हम आपको बताएं कि जो शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त दलील दी। पहले भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दलील दी थी, आज एक बार फिर से उन्होंने ये दलाइल दिए हैं कि जो साइफर है वो 7 मार्च को आया था। इमरान खान अप्रैल में 11 अप्रैल को इमरान खान अपने ऑफिस से निकल चुके थे और उसके बाद से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और शहबाज शरीफ ने 24 अप्रैल को आते ही फिर 24 मई को गालिबन आते ही उन्होंने एक मीटिंग की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जिसमें आर्मी चीफ, DGISI और दीगर सर्विसेज हुकाम और जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो शरीक हुए थे
और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका को डीमार्च करना है और एहतजाज करना है, और उस वक्त उन्होंने अपने कोई ऐसी बात नहीं की कि साइफर गुम हुआ है, लेकिन बाद में जाके उन्होंने कहा कि जी साइफर गुम हुआ है। और जब उन्होंने ये बात की कि साइफर गुम हुआ है, उस वक्त इमरान जो शहबाज शरीफ है उनको भी ऑफिस में आए हुए 6 से 7 माह गुजर चुके थे। तो 7 माह बाद ये कहना अचानक से कि साइफर गुम हो गया है और इसमें इमरान खान ने कोई पता नहीं क्या कर दिया है और उन्होंने कोई लीक कर दिया खुफिया राज, ये एक बड़ा ही भोंडा इल्ज़ाम है। ये कहना था सलमान सफदर का। उन्होंने जो दलाइल दिए, ये आप देख सकते हैं। आज एक सनी डे है और ये शाराए दस्तूर बिल्कुल सामने। हम आपको पल पल की खबरें जो हैं वो यहाँ से देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये आलीशान इमारत और इसके सामने ये तराजू का निशान आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल यहाँ से हम आपको चलें साथ साथ में केस की अपडेट तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ज़रा इस्लामाबाद के रेड जोन में जहाँ पर ये तमाम दफातर हैं वो भी आपको लोकेशन बताएं। ये बिल्कुल सामने ये आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये मारगला की पहाड़ियाँ हैं और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ एक इमारत आपको अगर नज़र आ रही हो, नहीं तो मैं जूम करके आपको दिखाऊं, ये इमारत पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर लगा हुआ है और सफ़ेद इमारत है। शायद आपको सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से सफ़ेद रंग उस तरह से नज़र ना आए, लेकिन पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आप देख सकते हैं दरख्तों के पीछे। ये पार्लियामेंट हाउस है और इसके पीछे ऐवान सदर है और ये हमारे सामने शाराए दस्तूर है और सामने FBR का दफ्तर है और उसके साथ ही आगे वजारत खारजा। और ये आपको एक और दिखाएं अपने ही, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से अ, उस तरफ हमने आपको दिखाया कि उस तरफ पार्लियामेंट हाउस है, तो सुप्रीम कोर्ट से इस तरफ अगर हम दिखाएं आपको तो ये वजीर आजम हाउस है। ये आलीशान इमारत आप देख सकते हैं। इसका तर्ज तामीर जो है कदरे पुराने दौर से मिलता जुलता है। बाकी जो इमारतें हैं वो जदीद आर्किटेक्चर हैं, लेकिन ये जो है ये 15वीं 16वीं सदी के जो मुगलिया आर्ट थी उससे काफ़ी मुतासर लग रहा है इसका आर्ट। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं बल्कि हाउस है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है उसकी फैमिली रहती है। इस वक्त यहाँ पर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनकी फैमिली यहाँ पर रिहाइश पजीर है और अगर रिहाइश पजीर हों उनकी मर्जी, नहीं तो ये उनके लिए है। बहरहाल उनको इजाज़त है, उनके ख़ानदान को इजाज़त है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये उनका घर है और इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें ऑफिस भी बनाए जाते हैं और दफातरी के लिए काम करना और दूसरा तीसरा मामला भी होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये बड़ा जदीद आर्ट है और आपको क्लोजली ये खैर आपने टीवी में भी ये तस्वीर जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो ये आउटर है इसका और ये शारा दस्तूर अक्सर नहीं है। अब हम वापस आते हैं केस के ऊपर। सलमान सफदर ने इमरान खान के वकील, जो कि बहुत इंटेलिजेंट वकील हैं, ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि 2 वकील, एक सलमान अकरम राजा और दूसरे सलमान सफदर, 2 सलमान हैं ये दोनों इमरान खान को मिले हैं और इमरान खान के हिस्से में आए हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर्स हैं और अब तक इमरान खान को अगर कुछ रिलीफ मिलता है जहां से भी, तो इन दोनों वकला का उसमें हाथ नजर आता है। और सलमान सफदर ने आज साइफर को पहले हाई कोर्ट में और और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत डैमेज किया है। और दूसरा सलमान अकरम राजा, जो कि हाई कोर्ट से कल उन्होंने एक फैसला लिया है इंट्रा कोर्ट अपील में कि साइफर को अब तक जितनी भी कार्रवाई है वो मुअत्तल कर दी गई है, कालदम करार दे दी गई है। तो ये सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर, ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलकर तिया पांचा कर चुके हैं जो इस वक्त सूरत हाल है साइफर केस की। तो अब बहुत से आईनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि वकला जी कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो कि हुकूमत नहीं चाहेगी दोबारा इस केस को शुरू किया। हुकूमत क्या, मतलब जिनकी हुकूमत है तो वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसी कोई रसवाई हो। अब शायद ज़्यादा तवज्जो 190 मिलियन पाउंड जो कि अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके ऊपर लगाई जाएगी और उसमें ज़ाहिर बात है इसमें इमरान खान की अगर ज़मानत मंजूर हो जाती है तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो वाहिद केस फिर अलकादिर ट्रस्ट केस रह जाता है जिसमें इमरान खान को अंदर रखने के वो थोड़ा सा मतलब उनको स्पेस मिल जाएगी कि वो इमरान खान को मजीद अंदर रख सकें। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो वो केस है वो बहुत कमज़ोर केस है, उसमें वो काबिल ज़मानत है और वो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी वो भी हो जाएगी। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान जो हैं उनकी तमाम केसेस जो हैं वो ज़मानतें हो जाएंगी और इमरान खान को कम अज़ कम अब जेल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदालतों में उन्हें पेश करना पड़ेगा, ख़ास करके हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और अब लग रहा है कि इमरान खान की जो पेशियाँ हैं वो अदालतों में होंगी और साथ ही साथ इमरान खान की ज़मानत के चांसेस भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए। अगर कोई नया केस ना बना, अब तक जो मुकदमात इमरान खान के ऊपर हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो हैं वो रिहा होते नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल ये भी नज़र आ रहा है कि वो हो सकता है इलेक्शन से पहले पहले
जेल से बाहर आ जाएं और ये पाकिस्तान की सियासत में हलचल होगी नहीं और इमरान खान एक नया सेटबैक करेंगे। और आप देखेंगे कि जो इमरान खान हैं अगर वो रिहा होते हैं तो ये पाकिस्तानी सियासत में एक नई उथल पुथल होगी और जो उनके मुखालिफिन हैं उनको शायद वो स्पेस नहीं मिलेगी, वो जगह नहीं मिलेगी कि वो अपने लिए कोई बयानिया बना सकें, कोई अपनी जमातों को खड़ा कर सकें, कुछ पब्लिक के सामने, अवाम के सामने अपना आप या अपना मंशूर पेश कर सकें। तो देखते हैं कि अब इमरान खान की ये ऐसा जो गेम है ये अब फाइनल राउंड की तरफ जाती नजर आ रही है, ये किस तरफ जाती है और क्या इसका बनता है।